हाँ जी, क्लास वॉइस क्लियर है सभी को। एनीवन कंफर्म वॉइस क्लियर है? यस सर। ओके। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने इफ एल्स किया था, उसके बाद हमने स्विच करना था। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर है जो लास्ट टाइम बताए थे। आई थिंक लास्ट क्लास में हमने आउटपुट मेथड्स किए थे कुछ, और कुछ मेथड्स ऐसे थे जैसे बाय क्लास नेम, बाय टैग नेम। वो हम आगे कवर करेंगे जब हम एक टॉपिक आता है डोम मैनिपुलेशन का, तब वहां पर आएगा, तब बताऊंगा डिटेल में उसको। अभी के लिए अलर्ट कैसे देना है, आपने अलर्ट का कैसे यूज करना है, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट का भी आपको मालूम है। और इसके अलावा हमने किया था गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज किया था, और कंसोल का भी पता है आपको, कंसोल डॉट लॉग कैसे यूज करना है। और उससे एक दिन पहले मैंने आपको वो कराया था, लाइक मुझे डेट फाइंड आउट करनी है, डे फाइंड आउट करना है, कुछ ऐसा बताया था। ठीक है, तो उसका यूज करेंगे स्विच के अंदर। या मैं स्विच करा चुका हूँ लास्ट टाइम, मुझे ऐसे को लग रहा है मैं करा चुका हूँ। करा चुका हूँ क्या स्विच? चलो दोबारा रिपीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेता हूँ, डे के नाम से। ओके, स्क्रिप्ट स्टार्ट क्लोज नहीं किया, वेरिएबल ले लिया डे के नाम से। अभी एम्प्टी है, कुछ नहीं है उसके अंदर वैल्यू, सिर्फ वैल्यू असाइन नहीं की, डिक्लेयर किया हमने सिर्फ वेरिएबल को। तो हमने लिखना है स्विच और यहाँ पर डे के अंदर मैं डाल देता हूँ, मुझे डे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो अभी मैं इसको हटाता हूँ पहले। यहाँ पर प्रिंट कराते हैं पहले, डे के अंदर क्या आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जो ये वेरिएबल है डे, यहाँ पास कर दिया। अब अगर आपको याद हो लास्ट टाइम हमने कुछ डे डॉट गेट डे, तो इससे मेरा अनडिफाइंड आ रहा है, तो ये डेट भी जो है ऐसे आना चाहिए। इसके बाद अब मेरे पास आया 3, जबकि मुझे मंडे से काउंट करेंगे तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 नंबर पे आ रहा है, मीन्स डे तो आ रहा है मेरे पास। ठीक है, अब करना क्या है, इसका यूज करना है, या फिर जो हमने उस दिन देखा था वहां पर मैं दिखा देता हूँ एक और कैसे था। W3 स्टूल के ऊपर हमने यहीं पर ही देखा था आई थिंक, डेट वाला। ये था ना डेट गेट मेथड, हमें गेट करनी है डेट, या फिर जो भी गेट करना है हमने, हमें चाहिए था डे, तो गेट डे फंक्शन है। तो अगर यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे ही था जो लास्ट टाइम हमने देखा था, ऐसा था। एक वेरिएबल लिया डी, उसके अंदर फंक्शन को कॉल कर दिया, न्यू डेट करके। न्यू लगाना है, ये प्री डिफाइंड कीवर्ड है। अगर आपने सी लैंग्वेज सी प्लस प्लस किया है तो आपको मालूम होगा न्यू का क्या मीनिंग होता है। किसको मालूम है न्यू का क्या मतलब है?
न्यू का मीनिंग पता है किसी को, क्या है ये? जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है ना न्यू, तो क्या मतलब है इसका? जो कंप्यूटर की लाइन से हैं, कंप्यूटर साइंस से या फिर BCA BSc से हैं, तो उन्होंने सुना होगा कुछ लाइक हम इंस्टांस क्रिएट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का। ठीक है। तो डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा, जिनको नहीं मालूम तो उनको समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपने क्लासेज वगैरह फंक्शन और कंस्ट्रक्टर अगर पढ़ा हुआ है तो आपको मालूम होगा कंस्ट्रक्टर क्या होता है। इसका सिंपल सा मीनिंग आप ये समझ सकते हो कि ये एक ऑब्जेक्ट था, आपने उसका एक इंस्टांस बना दिया न्यू लगा के। बस सिंपल से इतना समझो कि ऑब्जेक्ट का इंस्टांस क्रिएट करना। चलो मेरे पास 3 आ चुका है, वापस से मैं यहाँ आता हूँ। तो इसके बाद क्या करना है हमने? स्विच के अंदर आपने पास कर देना है वेरिएबल नेम, जो है आपका डे। तो यहाँ पर मैंने कर दिया डे, यानी कि डे के अंदर क्या वैल्यू है, अभी 3 है मेरे पास। ठीक है। तो इसके अंदर आपने सिंपली लिखना है, केसेस बनाने हैं, केस बनाने हैं, केस 1 केस 2 केस 3। तो ये केस 3 वाले से मैच होगा। अब जीरो पे हमेशा संडे होता है, तो मैं लिखूंगा केस 0। ठीक है। ये लिखना है, उसके बाद आपने देना है डे। ओके, नीचे चलते हैं इसके। डे इक्वल टू संडे। ठीक है। अब इसके बाद केस 1। तो केस 1 के अंदर मैं डाल देता हूँ मंडे। यहाँ पर मैंने डाल दिया फर्स्ट संडे देन मंडे। और इसके बाद यहाँ पर केस 2, यहाँ पर मैंने कर दिया डे ट्यूसडे। इसके बाद केस 3। तो अभी देखते हैं, जैसे मैं केस 3 लिखूंगा क्या मेरा रिजल्ट आता है यहाँ पे। वैसे तो अभी डे को हमने जो यहाँ पर है ना, इसको प्रिंट नहीं कराया। अगर मैं प्रिंट कराऊं तो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ तो आपका आउटपुट भी आएगा साथ में, 3 कोलन डे इक्वल टू। तो फटाफट से 3 कॉपी कर लेता हूँ मैं। केस 4, केस 5, केस 6। यहाँ पर आ गया सैटरडे, फ्राइडे, ट्यूसडे। ट्यूसडे नहीं, थर्सडे। ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं। अभी कुछ ऐसा है, तो डे के अंदर वैल्यू है हमारे पास। ठीक है। तो सिंपली अब डे को कराना है प्रिंट आपने। तो अभी यहाँ पर मैं करता हूँ सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब जैसे ही मैंने डे लिखा, आप देखोगे सैटरडे आ गया, यानी कि गलत है। अब मैं बताता हूँ ये सैटरडे क्यों आया है। केस के अंदर हम हमेशा लगाते हैं ब्रेक। ठीक है। ब्रेक लगाना है, तो ये ब्रेक आपने हर केस के बाद लगाना है। तो मीन्स अगर ये केस जो आपका मैच हो जाता है तो वहीं ब्रेक हो जाएगा। अभी देखो वेडनेसडे पे आ गया। ठीक है। तो ये नहीं होगा तो ब्रेक नहीं होगा, आगे चला जाएगा। लास्ट वाले पे लगाने की आपको जरूरत नहीं है। अब ये तो है ब्रेक। अब एक ऐसी, ऐसा भी कर सकते हो आप।
मान लो आपने कोई स्टेप छोड़ना है तो हम कंटिन्यू यूज करते हैं। कंटिन्यू समझते हो ना? ठीक है, जहां पर ब्रेक लगाओगे कंडीशन मैच होगी तो उससे बाहर आ जाएगा, वो स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। कंटिन्यू लगाओगे तो मान लो जहां वेडनेसडे है मेरा, ठीक है, यहां पर अगर मैं कंटिन्यू कर दूं, कंटिन्यू का स्पेलिंग मेरा, कंटिन्यू को समझाने के लिए मैं एक अलग से एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि उसको समझाने के लिए मुझे पहले लूप समझानी पड़ेगी, ठीक है, कंटिन्यू समझाने के लिए। कंटिन्यू के केस में क्या होता है कि मान लो आप कुछ प्रिंट कराना चाहते हो, जैसे कि पहले 2 प्रिंट कराना है, फिर 4 प्रिंट कराना है, 6 प्रिंट कराना है, 8, 10, कुछ इस टाइप का। और इसमें से आप कुछ स्किप करना चाहते हो, माना मान लो आप 6 को प्रिंट नहीं कराना चाहते, ठीक है, तो वहां पर यूज होगा कंटिन्यू, कैसे उस वाले पार्ट को स्किप करना है, ठीक है। तो कंटिन्यू तब बताऊंगा जब हम लूप करेंगे। अभी के लिए वापस चलते हैं फंक्शन के ऊपर, तो मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ। फंक्शन का मीनिंग समझते हो? फंक्शन क्या होता है? एनीवन? हाँ जी क्लास, फंक्शन का मीनिंग मालूम है सभी को क्या होता है? फंक्शन का कोई एग्जाम्पल कभी देखो फंक्शन? प्रोग्रामिंग फंक्शन की बात कर रहा हूँ। किसी को नहीं पता? सर एडिशन सब्ट्रैक्शन मैथ के जितने फॉर्मूले हैं उन सबको फंक्शन के थ्रू ही करते हैं सर। वो सारे फंक्शन ही होते हैं। अब मीन्स देखो, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर फंक्शन बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कीवर्ड का यूज होता है, यानी कि मैंने ये लिख दिया फंक्शन। ओके, वापस से मैं भूल गया स्क्रिप्ट स्टार्ट करनी। फंक्शन कीवर्ड लिखना है, उसके बाद फंक्शन का नेम लिखना है, ठीक है। इसके अंदर आप जो भी पैरामीटर्स पास करोगे, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है राउंड वाली पैरेंथेसिस है, जो राउंड पैरेंथेसिस है, इसके अंदर आप पैरामीटर्स पास करते हो। पैरामीटर्स क्या होते हैं? जो आपके वेरिएबल होते हैं। लाइक मैंने ए और बी पास किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है फन नेम, यानी फंक्शन नेम। आप कुछ भी दे सकते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, जिस भी चीज से रिलेटेड आप बनाना चाहते हैं, या माई फंक्शन, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप इसका। ये आर्गुमेंट्स हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जो इसके अंदर ए और बी जाए, वो क्या करे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अभी मैं सिंपली कर रहा हूँ इसको, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा है इसके अंदर। मैं चाहता हूँ कि आउटपुट जो है ना ए इंटू बी हो जाए, ठीक है। ये फंक्शन है स्मॉल, सिंपल सा अगर हम बात करें, तो अब ये फंक्शन वर्क कैसे करेगा? ठीक है, इस फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ता है। कॉल करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है फन नेम, जो फंक्शन का नेम है, ठीक है।
अब इसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं, दो वैल्यूज यानी कि ए और बी। तो मुझे यहाँ से दो वैल्यू पास करनी है, सिंपली 12 कर दिया और सेकंड कर दिया 6। ठीक है। तो अब मेरे पास आउटपुट आनी चाहिए थी, आउटपुट क्यों नहीं आई है, कौन बताएगा? क्यों नहीं आई है, बताएगा कोई? क्या नहीं किया अभी तक मैंने? इसको रन नहीं किया ना अभी। देख रहे हो 22 आ गया मेरे पास। ठीक है, उसको मैं जूम कर देता हूँ। तो यहां से अब अगर मैं दोबारा से इस फंक्शन को दोबारा से कॉल करूं कुछ और वैल्यूज के साथ, 45 × 12, तो आप देखोगे 540 आया है उसका। तो अब यहाँ पर मुझे ना ब्रेक चाहिए, फिर नई लाइन में जब भी रिजल्ट है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए आप यहाँ पर कर सकते हो प्लस एड दिस, तो न्यू लाइन में आएगा। ब्रेक लगा दिया, देखो HTML ऐड कर दिया मैंने। ठीक है। तो इसको ऐड कैसे करना है आपने? इसको ऐड करने के लिए सिंपली, अगर यहाँ पर कोई वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल है कोई अगर, तो वेरिएबल और HTML के बीच में आपने प्लस का साइन लगाना है। प्लस साइन का मतलब यहाँ पे वो वाला प्लस नहीं है, इस प्लस का मतलब है कनकेटिनेट करना। कनकेटिनेशन हुआ है यहाँ पर, कनकेटिनेशन, कुछ ऐसे ही स्पेलिंग है शायद इसका, कनकेटिनेशन। ठीक है। मीन्स आप कंबाइन कर रहे हो स्ट्रिंग को, दो स्ट्रिंग है, ठीक है, उनको कंबाइन कर रहे हो। तो मुझे इसको ऐड करना था, तो प्लस लगाना है और डबल कोटेशन के अंदर आपने जो भी HTML का टैग है वो डाल देना है। ठीक है, तो ऐसा आएगा आपके पास। तो अब क्या हो रहा है कि एक बार मैंने ये फंक्शन बना दिया, आप दोबारा उसको रिपीट यूज कर सकते हो। आपको बार बार, अगर मैं बोलूँ ये कुछ एडिशन करना आपको, जैसे कि, तो आप कैसे करोगे? वेरिएबल एक्स लिया, उसमें 10 दिया, ठीक है, फिर आपने एक वेरिएबल वाई लिया, उसमें 12 दिया। तो अगर मुझे इसका एडिशन करना हो तो मैं ऐसे करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स प्लस वाई। ठीक है, 22 आ गया मेरे पास। ठीक है। बट अगर मुझे इसी को दोबारा दोबारा यूज करना हो तो कैसे करूंगा? नहीं कर सकता ना यहाँ से। अगर मैं वैल्यू चेंज करता हूँ तो ये वाला रिजल्ट मेरा चला जाएगा, नया रिजल्ट आएगा, जो भी आएगा 13 हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि आप जितनी मर्जी बार फंक्शन को कॉल कर सकते हो, वैसे ही चलता रहेगा आपका। अब फंक्शन का जो मैंने नेम लिखा है उसको डिफाइन करने के क्या क्या वेज है क्रिएट करने के, यानी कि फंक्शन का जो नेम बनाना है हमने। जैसे वेरिएबल में केस था, सेम वही केस यहाँ पर है। आप स्टार्टिंग में अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, आप स्टार्टिंग में डॉलर साइन यूज कर सकते हो। ठीक है। आप यहाँ पर कहीं भी न्यूमेरिक वैल्यू ऐड कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में न्यूमेरिक वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। और इसके अलावा ये जो दो साइन है, डॉलर और अंडरस्कोर, इसके अलावा कोई और स्पेशल कैरेक्टर आप ऐड नहीं कर सकते स्टार्टिंग में, हमेशा याद रखना ही। जो सेम वेरिएबल का था, सेम इसका है, फंक्शन का। अब यहां पर जो मैंने ये लिखा है, अब काफी सारे तरीके हैं फंक्शन को लिखने के। ठीक है। तो कैसे कैसे हम लिख सकते हैं, तो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ, सिर्फ इतना समझते हैं। यहां पर मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है। अब मैं ये नहीं करना चाहता, मैं इसको किसी और तरीके से करना चाहता हूँ। तो और क्या तरीके हो सकते हैं मेरे पास? ठीक है, क्योंकि मुझे आउटपुट यहां से नहीं दिखानी, यहां से मैं चाहता हूं कि जब मैं इसको ये वैल्यू दे रहा हूं दो, तो ये रिटर्न करे, मुझे कुछ रिजल्ट रिटर्न करे। रिटर्न तो अभी भी कर रहा है, ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट इसके अंदर प्रिंट करा रहे हैं इसको। मैं चाहता हूं कि यहां से एक रिटर्न कीवर्ड आता है हमारे पास, कि अगर ये फंक्शन कॉल हो तो मुझे कुछ रिटर्न दे, यानी कि A × B कर दिया मैंने। अभी जो रिटर्न हुआ है वो प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कैसे होगा?
तो उसको प्रिंट कराने के लिए अभी अगर मैं इसको ऐसे लिख के दिखाता हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके अंदर ही इसको कॉल कर दूं, ऐसा हो सकता है? हाँ जी क्लास, इसको ऊपर भी चेक कर लेते हैं। आउटपुट नहीं आ रही मेरे पास, तो अब क्या तरीका है? अगर मैं यहाँ से, आपको मिलेगा रिटर्न देखने को मिलेगा, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? अभी जो रिटर्न आया है A into B, ये रिजल्ट देगा, लेकिन उसको प्रिंट कराना है। या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि एक मैंने वेरिएबल लिया, लेट x इक्वल टू, और ये जो था इसके अंदर डाल दिया मैंने। ओके, ये कंप्लीट नहीं चाहिए मुझे। ओके ओके, जस्ट ए सेकेंड, एक गड़बड़ हो रहा है क्या? वेरिएबल नेम चेंज, सॉरी फंक्शन नेम चेंज है, एक तो ये इशू है। मैं वापस से जो पहले करना चाह रहा था ये वाला इसको रखता हूँ। ये वेरिएबल नेम चेंज है, सॉरी वेरिएबल नेम नहीं, फंक्शन नेम। इसको वापस से चेक करते हैं, आ गया 72, यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। अब और क्या तरीका है इसको करने का? मान लो मेरे पास कोई टैग है, जैसे कि मान लिया H1 है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पर प्रिंट कराना है मुझे H1 के अंदर, प्रिंट रिजल्ट हेयर, ठीक है। मीन्स ये हट जाए, इसकी जगह 72 आ जाए, यहाँ कराना हो तो उसके लिए मैंने बताया था गेट एलिमेंट ऑफ आईडी का यूज करेंगे। तो आईडी में यहाँ दे देता हूँ रिजल्ट या डेमो, जो भी आपने नेम लेना है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, इसको मैं हटा देता हूँ, और ये जो मेरा रिजल्ट है, आप चाहो तो डायरेक्टली भी प्रिंट करा सकते हो उसके अंदर, नहीं तो आप इसको एक, जो भी मैं करने वाला था, लेट एक्स इक्वल टू दिस, अब एक्स के अंदर ये वैल्यू आ गई, ठीक है। एक्स को प्रिंट करा के देख लो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स, तो एक्स को प्रिंट कराया, 72 आ गया मेरे पास। सिंपल सी बात है ना। मैंने इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो इसके अंदर, आपने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराई वैल्यू को, और यहाँ यूज किया, मर्जी है आपकी, जैसे भी यूज करना है। अब मैं जो समझाना चाहता हूँ कि इसके अंदर अगर कराना हो तो क्या करेंगे, वहां पर भी सेम प्रोसीजर आपका, आपने लिखना है जो लास्ट टाइम मैंने बताया था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पर आईडी पास कर देनी है। आईडी है रिजल्ट डॉट, रिजल्ट के, रिजल्ट में कहाँ जानी चाहिए, जिसकी आईडी रिजल्ट है उसके इनर एचटीएमएल में, ठीक है। अब इनर एचटीएमएल में क्या जाना चाहिए, वहां चला जाए एक्स, ऐसा होना चाहिए था ना। अब बताओ कहाँ गलती है? क्या नहीं मिला इसको? आईडी सेम है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर एचटीएमएल। अब रिजल्ट नहीं आया, क्या गलती हो सकती है? क्या इसको ये आईडी नहीं मिली? इसको देखने के लिए यहाँ इंस्पेक्ट करो कि एरर क्या है, वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पर यह है, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ नल इनर एचटीएमएल, मीन्स उसको मिला ही नहीं आईडी रिजल्ट। क्यों नहीं मिला, क्या दिक्कत है? मैंने यहाँ पास गलत किया है, मैं ऐसे पास करूँ, ओके रिजल्ट, ओके। इसको वापस से, मैं पहले वापस से डबल कोटेशन के अंदर रिजल्ट दिया मैंने, वापस से इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। अब आ गया 72, कोटेशन, डबल कोटेशन के अंदर आएगा, डबल कोमा के अंदर आएगा, तभी आपका रिजल्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये याद रखना हमेशा, ठीक है। आ गया 72, अब यहाँ प्रिंट हो रहा है, जहाँ प्रिंट रिजल्ट हेयर था वहां ये चला गया अब मेरा।
यहाँ से अगर आईडी में गलत कर दूं रिजल्ट वन, तो वापस से चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये आईडी उसको मिलेगी नहीं। वापस से इंस्पेक्ट करोगे तो एरर मिलेगा। ठीक है, उसको मिला ही नहीं इनर एचटीएमएल इसका। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब इसके बाद चलते हैं हम थोड़ा, जैसे कि ये तो सिंपल फंक्शन है। अब इसमें ना एक और आता है आपका, ये 6 वर्जन जब आया था, तो आपका इंट्रोड्यूस हुआ था एरो फंक्शन। ठीक है, अब इसके क्या मीनिंग है? चीज यही सेम ही है। एरो फंक्शन में हम करते क्या हैं? कुछ नहीं है, बस कोड थोड़ा सा कम हो जाएगा उसके अंदर। जैसे कि अभी मैं इसको चाहूं तो मुझे ये फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, और फंक्शन नेम लिया था, तो यहां पर अब मैं इक्वल कर देता हूँ। ओके, ये नेम था मेरा। इसको अब मैंने एज ए वेरिएबल ले लिया, ये एक वेरिएबल है। ठीक है, और यहाँ पर ये कर दिया, तो अब मुझे ये जो ब्रैकेट्स है ना, ये देने की जरूरत नहीं है। तो इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ सिंपली, और इसको मैं लेके चलता हूँ एक ही लाइन में। ठीक है, इक्वल, और ये लगाना है आपने। ठीक है, अब रिटर्न अगर मैं हटा दूं, ठीक है, और रिजल्ट था, रिजल्ट करते हैं इसको वापस, रिजल्ट वन किया हुआ था, तो आप देखो कि 72 आ रहा है अभी मेरे पास। देख रहे हो कोड कितना शॉर्ट हो गया? एक तो ये तरीका लिखने का। क्लियर है क्या किया मैंने? फंक्शन कीवर्ड लिखा था उसको मैंने हटा दिया, जो करली ब्रैकेट्स की थी उसको मैंने हटा दिया, और इसको फंक्शन नेम को एज ए वेरिएबल ले लिया मैंने। ठीक है, एज ए वेरिएबल यूज कर सकते हो, क्योंकि फंक्शन भी क्या होता है, कुछ ना कुछ जो उसके अंदर आपने जो भी कोड लिखा है वो भी अपने अंदर स्टोर करता है, तो सेम वैसे ही वर्क करता है। इसको अब जो मैंने लिखा है इसको बोलते हैं एरो फंक्शन। आपको मोस्टली जब भी आगे कोड हम करेंगे तो एरो फंक्शन ही देखने को मिलेगा आपको ज्यादा। सर एक बार इसको रिपीट कर दो। देखो, एक बार इसको मैं वापस से वैसा करता हूँ जैसा था। ये यहां तक क्लियर है ना सभी को? चलो, इसका यस सर। आउटपुट 72, ये क्लियर है ना? कि फंक्शन कीवर्ड लिखना है, यस सर। फंक्शन नेम लिखना है, इसके अंदर जो आपने आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं, पैरामीटर्स दिए हुए हैं वो दिए, और यहाँ पर मैंने रिटर्न करा दिया। देखो यहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ। ठीक है, ये फंक्शन कॉल हुआ, दो वैल्यूज लेके गया। ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 6। ए को मिला 12, बी को मिला 6। ठीक है, तो जब ये फंक्शन कॉल हुआ, ये दोनों वैल्यूज गई, ए इंटू बी हुआ, तो ये रिटर्न हुआ। रिटर्न हुआ का मतलब है कि अब इसकी जगह यहाँ पर ना क्या आ जाएगा, 12 इंटू 6 22, एक्स के अंदर 72 आ गया। तो हमने क्या किया कि एक्स के अंदर जो 72 है हमने प्रिंट करा दिया इस H1 के अंदर। ठीक है, इसके इनर एचटीएमएल में इसको कराना है, तो क्या करना है, आपने लिखना है डॉक्यूमेंट। ये जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी आईडी रिजल्ट है, यही लिखा है ना, गेट एलिमेंट बाय आईडी, उस एलिमेंट को गेट करना है जिसकी आईडी रिजल्ट है। ले लिया, तो उसके इनर इनर एचटीएमएल में आप क्या कर दो, एक्स डाल दो। तो एक्स के अंदर वैल्यू क्या है, 72, तो यहाँ पर प्रिंट हुआ। अब बात करते हैं एरो फंक्शन की। इसको अगर स्मॉल करना, एक चीज और बताता हूँ एरो फंक्शन से पहले, एक और चीज बताता हूँ। जैसे कि मान लो अगर मैं यहाँ से
सिर्फ एक पास करूं तो उस केस में क्या कर सकता हूं मैं? एक वैल्यू अगर पास करूं, क्या मैं यहाँ कुछ ऐसा कर सकता हूँ? और इसको भी मैंने दे दिया मान लो 9। ऊपर जो अभी ये मैंने किया है ना, ये आपके हैं डिफॉल्ट वैल्यू, कि आपने वैल्यू सेट कर दिया। अगर यहाँ से एक वैल्यू आएगी तो वो ए को मिल जाएगी। ठीक है, पॉइंट समझ रहे हो ना? अब आपने एक वैल्यू दी है तो वो सिर्फ पहले ए को मिलेगी, तो 12 × 9 कितना होता है? 108। ठीक, ये चीज मालूम होनी चाहिए आपको। या फिर मान लो एक और होता इसके साथ, सी होता, और सी को मैं दे देता हूँ 11। ठीक है, और यहां से अगर मैं अब सिर्फ दो ही पास करूं, 12 और 8, और अब अभी तो 96 इसलिए आ रहा है क्योंकि 12 × 8 96 हो रहा है, बट यहाँ जो रिटर्न कर रहा है ना, वहाँ सी नहीं है अभी, तो यहाँ पर सी भी कर दिया मैंने। तो अब देखो, ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 8, एंड इसकी वैल्यू को मैं कर देता हूँ, चलो 1 कर देता हूँ ताकि समझ आए। देख रहे हो, 12 × 8 तो 96 ही होता है। चलो और स्मॉल कर देते हैं और समझने के लिए, 4, और सी की वैल्यू यहाँ पर 3। ठीक है, 2 × 4 8, 8 × 3 24। क्लियर है ना? एक एक मेथड ये है आपका करने का। ये वाला क्लियर है सभी को? अब इसको अगर मुझे शॉर्ट करना है तो उसके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ? एक तो ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, इसको वेरिएबल बना दो, लेट फंक्शन नेम इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया, ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स हो गए। अगर आर्गुमेंट्स नहीं भी देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? तो यहाँ पर फिर पास 3 ही करने पड़ेंगे। अगर 3 पास करता हूँ, अब यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट्स में हटा देता हूँ, और मुझे रिटर्न भी नहीं चाहिए अभी, एक ही लाइन में करना है मुझे। तो मेरे पास ये आ गया A × B × C। तो क्या विदाउट आर्गुमेंट चलेगा? क्योंकि यहाँ कुछ आर्गुमेंट्स नहीं है मेरे पास, तो A B और C जैसे ही मैं डिफाइन करूंगा, आप देखो रिजल्ट आ जाएगा 24। ठीक है, तो इसको फिर फर्दर करना है आपने। लाइक अगर आप दो वैल्यूज ही एंटर करते हो, मान लो 3 एंटर नहीं किया आपने यहाँ से, तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा, या तो आपको यहाँ से डिफाइन होना चाहिए। लाइक बाय डिफॉल्ट आपने सबकी वैल्यू कर दी 1 1। क्लियर है सभी को? अब हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, लाइक इसको स्मॉल क्यों किया, क्या जरूरत है? ये जरूरत तब पड़ेगी जब फंक्शन के अंदर फंक्शन बनेंगे, फंक्शन के अंदर अगेन फंक्शन बनेंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ, ये क्यों बनाया है हमने। यहाँ पर मैंने लेट लिखा है, अगर लेट ना लिखूं, ठीक है, तभी वर्क करेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने लिखा है तो तभी वर्क करेगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, कल हम कंटिन्यू करेंगे। लूप्स करनी है हमने। मैं ऐसा करता हूँ कि चलो कल ही कराऊंगा। फॉर लूप करनी है, वाइल लूप, डू वाइल लूप, कल की क्लास में उसमें। उसके बाद फिर हम चलेंगे लूप वगैरह होने के बाद, एरे क्या होता है एरे के बारे में पढ़ेंगे। एरे करने के बाद फिर हम आएंगे इवेंट्स के ऊपर, इवेंट्स क्या होते हैं।
ठीक है क्लास, तो कोई डाउट कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर पूछ लेना आप लोग मुझसे। और इसकी प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस करोगे तभी समझ आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर निकलता जाएगा, समझ नहीं आएगा फिर आगे आगे। मैं नेम बोल रहा हूँ जो जो ऑनलाइन अभी। गीतिका, हिमानी, ईशा, कशिश, मनीषा, राजा, रिया, संजना, श्रद्धा, तान्या और कृष्णांशु। ओके, बाय बाय एवरीवन।